चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भीषण गर्मी का सेकंड फेज इस वक्त चल रहा है और इस फेज के तीसरे दिन ही प्रदेश का पारा भी 45 डिग्री को पार कर गया। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी 20 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 24 घंटे में सूबे का नूंह जिला सबसे गर्म रहा। यहां का तापमान 46.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जून तक प्रदेश में हालात ऐसे ही बने रहेंगे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अब की बार मानसून सामान्य है। 27 जून के बाद हरियाणा में मानसून की दस्तक होगी। और किस तरह से गर्मी का जो सीजन है, जिसे सेकंड फेज कहा जा रहा है, ये लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है ग्राउंड जीरो पर। यह बताने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, संजय हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, तो वहीं गुड़गांव से हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ अब लाइव बन चुके हैं। संजय, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, दिल्ली एनसीआर और दिल्ली से सटे इलाकों में भी गर्मी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। हरियाणा के अधिकांश जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जो मौसम विभाग है उसने जारी किया हुआ है। किस तरह से जो गर्मी का ये सेकंड फेज जिसे नाम दिया गया है, ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बिल्कुल रितेश, देखिए जून का महीना है और जून के महीने में गर्मी जो है ये है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है आप पड़ रही है। क्योंकि पिछले दफा की अगर बात करें तो उससे ज्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ गया है। पिछली बार अगर पिछले साल की तुलना करें हम, पिछले साल जो है 40 से 43 टेम्परेचर रहा, लेकिन अब की बार जो है 47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। आज का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री टेम्परेचर है। हालांकि जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीछे मैं अपना दिखाऊंगा, मेरे पीछे जो है पहले ये देखिए मेन रोड है, ये पूरी तरह से यहाँ पर खचाखच भरा होता है इस समय, लेकिन अब जो है इक्का दुक्का ही लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि गर्मी का आतंक जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है उसके मुंह पे कपड़ा होता है, फुल बाजू के कपड़े पहने हुए। हालांकि क्योंकि डॉक्टरों की सलाह की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए और जो है फुल बाजू के कपड़े पहने और मुंह और सिर पर जो है कपड़ा बांध कर ही घर से निकले, क्योंकि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है उससे बीमारी भी जो है लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में जो है हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है वो सब निर्देश देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जो है कहीं ना कहीं सख्ती बरते हुए सब की छुट्टी जो है चल रही है। और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है सलाह दी जाती है, जो तकरीबन रेडी चालक हैं या फिर रेडी पड़ी लगाने वाले व्यक्ति हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए कि 2 घंटे की छुट्टी कम से कम करें आप, और किसी छायादार वृक्ष के नीचे ही आप रेडी लगाएं। खुले में रेडी ना लगाएं ताकि जो है गर्मी से बचा जा सके। तो ये कहें कि गर्मी का आतंक जो है पूरी तरह से देखने को मिल रहा है और ऐसे में आम व्यक्ति को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक हो तो बिल्कुल संजय, जिस तरह से बीते दिनों मौसम में बदलाव आया था, कुछ इलाकों में गर्मी जो पड़ रही थी उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला, कुछ इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई और उसके बाद एक बार फिर जो गर्मी है रौद्र रूप अपना धारण कर चुकी है। आकाश, गुरुग्राम की स्थिति बताएं, किस तरह से तापमान दर्ज किया जा रहा है और मुश्किलें किस तरह से लोगों की बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में भी भीषण गर्मी से लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तापमान की तो तापमान 45 डिग्री के पास जो है वो हो जाता है 12 बजे के बाद ही। और रात के अगर तापमान की बात करें तो वो भी 36 से 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है। ऐसे में काफी परेशानी जो है गर्मी के साथ साथ जिस तरीके से वो कर रही है, इससे लोगों की काफी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि दोपहर के 12 बजे से शाम 4 बजे तक अपने जो घर से बाहर ना निकले। अगर बहुत जरूरी काम है, घर से बाहर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर को ढककर जो है बाहर निकले। ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ जो है वो लें और साथ में अगर पानी की बोतल अपने साथ लेकर वो चलें। वहीं बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से जो हीट वेव है उसका प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। और जिस तरीके से भीषण की गर्मी जो है वो लगातार जो है वो देखने के प्रोग्राम में मिल रही है।
आकाश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, लोगों का क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज्यादा असर लोगों पर ही पड़ता है जो तमाम बाहर निकलते हैं। बीच में मौसम में बदलाव आया था, लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी पड़ रही है। इसको लेकर लोगों का क्या मानना है? लोगों के बीच क्या कुछ है बातचीत? बिल्कुल बात करें लोगों की, तो जिस तरीके से स्कूलों की अजीब छुट्टी जो है वो पड़ी हुई है गर्मी की, और जब जिस तरीके से भीड़ भाड़ जो है वो दिखती है सदर बाजार की, अगर गुरुग्राम की बात करें तो सदर बाजार की जो है वो सुनसान जो है वो दोपहर के समय में वो पड़े हैं, क्योंकि लोग जो है गर्मी के कारण घर से बाहर निकलना जो है वो पसंद नहीं कर रही है। और साथ ही साथ शाम के वक्त की अगर बात करें, शाम में भी भीड़ जो है वो जारी रहती है, और सदर बाजार में रौनक जो है वो कम दिखाई जो है वो दिख रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि बच्चों को और बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको इस चीज से गर्मी से जो है वो बचा कर रखे, ताकि उनकी तबीयत जो है वो इस गर्मी के कारण जो है वो खराब ना हो। वहीं 45 डिग्री के पार जो है वो टेम्परेचर गुरुग्राम में लगातार जो है वो पहुंच रहा है। अगर अभी फिलहाल की टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल 44.3 का टेम्परेचर जो है वो अभी का है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी लोगों को अपील कर रहा है कि अपने घर से बाहर जो है तभी निकले जब बहुत ही जरूरी काम आप लोगों को हो, क्योंकि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे का जो समय है, इस दौरान जो तापमान है वो काफी ज्यादा होता है, हीट वेव जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में लोग जो है समझें और गर्मी से अपने आप को बचाव करें। जी बिल्कुल आकाश, लगातार एहतियात बरतने की सलाह प्रशासन द्वारा भी दी जा रही है। संजय, लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा गर्मी का सीजन है, गर्मी जिस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, ऐसे में बिजली संकट गहरा जाता है और बिजली कट लोगों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में बिजली को लेकर स्थिति किस तरह की है और जो दावे प्रशासन कर रहा है बिजली पहुंचाने के, उसकी सच्चाई क्या कुछ है? हाँ बिल्कुल, देखिए जब भी गर्मी पड़ती है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है आप लोगों को उठानी पड़ती है, और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है आप तो पानी की होती है। बिजली और पानी की समस्या को लेकर हर जो है आदमी वो होती है, और इस इशू को लेकर कई करोड़ से आदमी जो है जूझ रहे हैं। पीछे जो है हम लगातार चैनल है तो हम संजय रोकूंगा आपको, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। आकाश, बिजली को लेकर स्थिति किस तरह की है? और जिस तरह आपने पहले बताया कि बाजारों में भी इस वक्त सन्नाटा पसर जाता है दोपहर के वक्त, ना सिर्फ दोपहर बल्कि शाम के वक्त भी जो गर्मी है और जो तेज गर्म हवाएं हैं वो लोगों का जीना मुश्किल कर देती हैं। ऐसे में बिजली को लेकर स्थिति किस तरह की है? क्या पावर कट लोगों की परेशानी बढ़ा पा रहे हैं? भीषण गर्मी जो है लोग झेल रहे हैं, इसके साथ साथ बिजली की अगर बात करें, ये जो कट है वो बिजली के गुरुग्राम में देखने को मिलते हैं। तकरीबन बात करूं तो 4 से 5 घंटे के जो कट है वो बिजली के गुरुग्राम में लगे। पुराने गुरुग्राम के साथ साथ नए गुरुग्राम में भी जो लोग हैं वो बिजली के कट से परेशान हो गए हैं, और लगातार जो है वो अधिकारियों को फोन करते हैं, उनको शिकायतें करते हैं। लेकिन कई जगह से तो इस तरीके से भी लोगों ने कहा या बात करें एक पर लोगों ने जो है फोन भी जो है बिजली विभाग से किया, अधिकारी जो है वो फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो गर्मी के साथ साथ बड़ी परेशानी जो है वो बिजली की बनी हुई है। फिलहाल अगर कुछ दिन से बात करें तो फिलहाल कुछ दिन से बिजली के जो कट हैं वो हालांकि लग जरूर रहे हैं, लेकिन एक घंटे के कट वो लग रहे हैं। जिस तरीके से पहले 4 से 5 घंटे के कट जो है वो लगते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुधार जो है वो जरूर आया है। आधा 1 घंटे के कट जो है वो अभी भी जरूर लग रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने जो है काफी बात करें बिजली दफ्तर के बाद जो है वो शिकायतें अपनी करने वो पहुंचे थे, अधिकारी को फोन करते थे, लेकिन ये लगातार शिकायतें की, अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। इसके बाद ट्विटर पर जिस तरीके से बिजली विभाग को कॉल किया गया, उसके बाद जो प्रशासन है बिजली प्रशासन को हरकत में आया। फिलहाल अगर कुछ दिनों से राहत जो है वो जरूर मिलेगी। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संजय, बिजली को लेकर स्थिति किस तरह की है? क्या पावर कट लोगों की समस्याएं बढ़ा रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी बताएं, चूंकि आने वाले समय में मानसून का सीजन आएगा और हर बार ये देखा जाता है कि मानसून से पहले दावे और बड़े बड़े बातें की जाती हैं कि जल निकासी की जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, बढ़िया होगा, जल निकासी आराम से होगा, पानी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जब मानसून आता है तो सारी चीजें रखी की रखी रह जाती हैं। ऐसे में मानसून आने से पहले क्या तैयारियां प्रशासन कर रहा है
और जो गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी से बिजली कट कितनी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए जब भी रितेश गर्मी बढ़ आती है तभी जो है सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को होनी होती है, क्योंकि बिजली के कट जो है लंबे लंबे लगना शुरू हो जाते हैं, पानी की समस्या जो है वो हो जाती है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या बाहरी कॉलोनियों की बात करें तो उसमें बिजली की समस्या अभी भी बनी हुई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है सुचारू रूप से जब भी उनको कंप्लेंट मिलती है, जो है गर्मी ज्यादा होती है, ट्रांसफार्मर जल जाता है या फिर कोई वायर जो है वो शॉर्ट हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन कट लगना संभव है क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारियों का ये कहना होता है कि ज्यादा देर तक हम जो है ट्रांसफार्मर लाइट नहीं दे सकते क्योंकि वो हीट वेव के कारण जो है जल जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको आराम देना होता है, घंटा आधा घंटा की जो है कट में जरूर लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे गर्मी बढ़ती है तो बिजली कटना जरूर, जो उसकी कटौती जो है वो होती रहती है। दूसरी जो है पानी की समस्या भी जो है काफी बनी रहती है। बाहर की कॉलोनियां हैं, तकरीबन कॉलोनियों के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल है, आज जनता की जो है समस्याएं उठाता रहता है, तो जनता की आवाज उठाते समय हमने भी जो है कई बार ऐसी समस्याएं दिखाई है जो कि इलाके में जो है लगभग पानी और बिजली की समस्याएं जो है बनी हुई है। ऐसे में अब जो है हरियाणा सरकार ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि 2 घंटे जो है जन समस्या सुने और उनका निदान जो है मौके पर ही करे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी अब 9 से 11 बजे तक जो है अब जन समस्याएं सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें पानी की, बिजली और पानी की आ रही है और उनका जो है वो कुछ समस्याओं का मौके पर निदान किया जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं जो है कुछ इलाके में जो है पानी की जस की तस बनी हुई है। रोहतक की अगर जगदीश कॉलोनी की बात करें, शीतल नगर की बात करें, अगर बलियारा गांव की बात करें, बहुत गांव की बात करें, लगभग ऐसे गांव है जिनमें पीने के पानी की समस्या जो है जस की तस बनी हुई है और काफी वर्षों से बनी हुई है। वो ग्रामीण जो है बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के पास आकर गुहार भी लगा चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं, रोड जाम भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस है, वो समस्याएं जो है खत्म होने वाली नहीं। ग्रामीणों का ये आरोप है कि एक बार आश्वासन जो है दे दिया जाता है लेकिन उनकी समस्या का निदान होता। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है, पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो है वाटर टैंक जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन उन वाटर टैंकों से जो है पूर्ति पानी की नहीं हो पाती क्योंकि गर्मी में पानी की लागत ज्यादा आती है। तीसरी बात आपने जो तीसरा सवाल जो आपने किया रितेश, वो ये किया कि सीवर वाला, क्योंकि मानसून जो है जल्दी आएगा और 27 के बाद जो है मौसम में बदलाव होगा और ऐसे में जो है बारिश शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में पानी भरता है उन इलाकों की सफाई जो है की जाए, नदी नाले की सफाई की जाए। लेकिन अगर शहर की बात करें तो रोहतक शहर के जो सीवर है पूरी तरह से लगभग कुछ कॉलोनियों के ब्लॉक पड़े हैं। अभी भी जगदीश कॉलोनी के कुछ निवासी जो है वो जिला उपायुक्त से मिले थे और उन्होंने शिकायत लिखित में दी थी कि हमारी कॉलोनी में जो है जो सीवर का पानी है वो ब्लॉक होकर भर जाता है और उससे लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ कॉलोनियों की जो है अभी भी शिकायत बनी होती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वे आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा। हालांकि गर्मी जब आती है तो ये समस्याएं जो है बनी रहती है, जब भी मानसून आता है ये समस्याएं बनी रहती है, वो खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है उनको आश्वासन, खाली आश्वासन ही देकर जो है छोड़ जाते हैं। अब जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उससे साफ तौर पर जो लग रहा है, क्योंकि कटे जो है ज्यादा बिजली का कट लग रहा है तो उससे लोग परेशान हो रहे हैं। 25 तारीख जैसे लोकसभा का चुनाव था, वोटिंग होनी थी, उससे पहले जो है बहुत सारे कट जो है बिजली के लगे। वैसे में जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बयान दिया था कि प्रशासनिक अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं, बिजली विभाग के जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रशासन सरकार की बिल्कुल संजय, कुल मिलाकर जो गर्मी का सीजन है, जिस तरह से पारा 44-45 डिग्री के ऊपर लगातार बना हुआ है पूरे प्रदेश भर में और साथ साथ आसपास के राज्यों में भी, उससे निश्चित तौर से लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए।